हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे, बहुत मजे में होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी ईवीएस का चैप्टर नंबर 15। और ये चैप्टर कौन सा है, क्या है, इसमें क्या होगा, सब जानेंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो आप सबको वेलकम है हमारे पीडब्ल्यू के किड्स 4th and 5th के चैनल पे। ठीक है, और मैं हूँ आपकी अंकिता मैम। जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर। जल्दी से नाम देख लेते हैं, फ्रॉम मार्केट टू होम। वाओ, कुछ तो आने वाला है मार्केट से होम तक। और ये क्या होगा, जैसे ही आपके मम्मा पापा बाहर जाते हैं ना और वापस आएंगे तो आपका बहुत बार होता है भाई, मैं तो अपने बचपन में ये करती थी, मम्मा पापा के पास भाग के जाएंगे, बोले क्या लाए बाहर से, मार्केट गए थे ना, कुछ तो लाए होंगे हमारे लिए, है ना। होता है ना, सब बहुत बार होता है। मैं तो अपने बचपन में करती थी, आपका आप बता देना मुझे कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा जी फ्रॉम मार्केट टू होम क्या आ रहा है। तो जल्दी से बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो देख लेते हैं कि हम आज पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम देखेंगे स्टोरी ऑफ वैशाली एंड फैमिली। तो वैशाली के घर में मार्केट से कुछ आने वाला है, देखेंगे ना क्लास में। अभी हम देखेंगे क्या आने वाला है। फिर हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे कि वेजिटेबल्स जो होते हैं वो स्मूथ भी होते हैं, रफ सरफेस वाले भी होते हैं, सीड के साथ भी होते हैं, विदाउट सीड भी होते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स कुछ टाइम के लिए यानी कुछ दिन के लिए अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। कौन से वेजिटेबल्स है, क्या है, क्या आ रहा है वैशाली के घर में, सब स्टोरी जानेंगे। लेकिन 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 जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था, जरा देखे तो कि किस किसने उसका होमवर्क किया है। तो अब बढ़ रहे हैं आपकी होमवर्क की तरफ। तो बेटा जी जो होमवर्क था ये था विच इम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू डिग द सॉइल। ठीक है, क्या था कि कौन सा इम्प्लीमेंट, कौन सा टूल है, क्या है बेटा जी, टूल। ठीक है, कौन सा इम्प्लीमेंट यानी टूल है, ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, डिग करते हो सॉइल को। क्या करते हो, डिग करते हो सॉइल को, है ना। तो हमने देखा था अब बसवास फार्म, तो बसवा के फार्म पे उन्होंने क्या यूज किया था सॉइल को डिग करने के लिए, जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पे आंसर है बेटा जी खूंटी। ठीक है, क्या यूज किया था उन्होंने, खूंटी यूज किया था। तो ये खूंटी क्या होता है बेटा, ये होता है सॉइल को डिग करने के लिए यूज। और अगर आपने क्लास देखी थी तो आपको पता होगा, और अगर आपने होमवर्क किया है तब तो बिल्कुल ही पता होगा। ठीक है, और जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया है अभी जाके डीएचएस तो कंप्लीट कर ही दो। ठीक है, वो आपके होम असाइनमेंट है। बढ़ते हैं इस नए चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पे बोल रहा है वेजिटेबल्स। क्या है भाई, ये क्या है, ये है सब्जी मंडी। ये है बहुत ही सुंदर सी सब्जी मंडी। और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के क्या दिख रहे हैं बेटा जी, वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं, जल्दी से एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे बीन्स दिख रही है, कॉलीफ्लावर दिख रहा है, कैबेज भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है, अनियन दिख रहा है आपको। ओ अनियन भी तो है यहाँ पे, कुकुम्बर भी है यहाँ पे, अरे कॉलीफ्लावर भी है, और क्या है, जल्दी देखो, जल्दी बताओ। यहाँ पे मुझे और क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे टर्निप भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा जी, ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग टाइप की सब्जियां हैं। तो वेजिटेबल्स क्या होता है बेटा जी, किसको बोलते हैं वेजिटेबल्स, सब्जी को बोलते हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, सब्जी को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये सब्जियां जो होती हैं जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो बेटा जी आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे सब्जियां आप तक, आपके घर तक, होम तक पहुंच रही हैं। तो यहाँ पे हमने वैशाली का तो सिर्फ नाम लिया है, लेकिन वैशाली के थ्रू हम जानेंगे कि वो सब्जियां आपके घर तक कैसे पहुंच रही है। तो यहाँ पे जो मार्केट टू होम है ना, यहाँ पे वैशाली का नहीं आपका भी होम है। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ जाते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो ये बोलती हैं कि हमारे बाबूजी जो हैं, वैशाली के जो बाबूजी हैं वो और उनके अंकल, कौन कौन बेटा जी, उनके बाबूजी और उनके अंकल सुबह सुबह उठ के कहाँ जा रहे हैं बेटा जी, मंडी जा रहे हैं। ठीक है, मंडी क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां जाके,
बताते हैं। तो बेटा जी ये सुबह सुबह जल्दी उठ के मंडी पहुंच गए, और कहाँ पहुंचे बेटा जी? मंडी। ठीक है, और मंडी से उन्होंने क्या खरीदा? बहुत सारी वेजिटेबल्स। ठीक है, बहुत सारी वेजिटेबल्स उन्होंने खरीद ली। अब इसका क्या करेंगे? घर में कोई फंक्शन है क्या? अरे नहीं, ये लोग वेजिटेबल सेलर से, जो अपने ठेले पे, छोटे से ठेले पे सब्जियां सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाबूजी और उनके जो अंकल है वैशाली के, वो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं कहाँ पे बेटा? मंडी। मंडी क्या होता है? मंडी एक जगह है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स सेल होती हैं। ठीक है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में सेल होती हैं। तो वहां से आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, और आपको अगर कोई भी शॉपकीपर है तो वो क्या करेगा? वेजिटेबल शॉपकीपर है ना, तो वो क्या करेगा? वो वेजिटेबल जो सेलर है, ठीक है, वेजिटेबल सेलर जो है वो वहां से बहुत सारी सब्जियां ह्यूज अमाउंट में खरीद के ले आएगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी यानी बहुत ज्यादा नंबर में वो लेकर आ जाएंगे और फिर उसको सेल करते हैं अपने शॉप पे बैठ के। ठीक है, और कुछ लोग ठेले पे भी सेल करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे सेल किया जाता है। जो वेजिटेबल सेलर है वो कहाँ से ले रहे हैं? मंडी से ले, और इवन जो हम लोग हैं यानी कस्टमर्स जो है वो डायरेक्टली भी मंडी से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे मंडी पहुंचे जल्दी जल्दी, क्योंकि वहां पे मिलता है बहुत ही कम प्राइस में सब्जी। और यही सब्जी जब जो शॉपकीपर है या फिर आपके वेजिटेबल सेलर है वो वहां से लेकर आते हैं और अपना कॉस्ट ऐड कर देते कि भाई मुझे वहां से यहाँ पे लाने में पैसा लगा है तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, और फिर उतने अमाउंट की सब्जी आपको सेल करते, तो आपको सब्जी कुछ अमाउंट महंगी मिलती है, ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली मंडी से खरीदेंगे तो आपको थोड़ा सा पैसा कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अब हो क्या रहा है। ठीक है, बैक टू द स्टोरी, जल्दी आओ स्टोरी में वापस आओ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो एक गाड़ी टाइप कुछ दिख रहा है, उसके पीछे बहुत सारी सब्जियां जा रही हैं, ये क्या है? तो बेटा जी जब ये मंडी से वापस से जाते हैं ना, जब ये बाबूजी और अंकल जी मंडी से सब्जियां खरीद के घर की तरफ जा रहे हैं अपने, तो वो ये सारी सब्जियां किस में लेके जाएंगे? क्योंकि इनके छोटी सी कार या छोटे से स्कूटर पे तो नहीं आने वाला, बाइक पे नहीं आने वाली, बहुत सारी सब्जियां, इतनी सारी सब्जियां हैं देखो, तो क्या ये आ जाएंगी? नहीं आ सकती हैं। इसीलिए तो यहाँ पे उन्होंने टेम्पो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं फोटो, ये है एक टेम्पो की फोटो। ठीक है, इस टेम्पो की फोटो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स ले लिए हैं उन्होंने, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे वेजिटेबल्स है, इधर भी बहुत सारे वेजिटेबल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल ला रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक ही टाइप के वेजिटेबल लेके जाऊंगा मैं तो बस यही सेल करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपके घर पे भी अगर वेजिटेबल्स आते हैं तो आप देखेंगे अलग अलग टाइप के आते हैं। क्यों? किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, और डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स है, हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, वो कंपाउंड जिनसे हमारी हेल्थ बनती है, ठीक है, या हमें एनर्जी मिल रही है, तो उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल से, फ्रूट से हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वाले सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग सब्जियां प्रेफर करेंगे। ऐसे ही इन्होंने क्या किया बेटा जी, ये भी डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स लेकर आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये? तो ये पहुंचते हैं अपने घर पे, और हमारी जो वैशाली जी हैं वो स्कूल भी जाना होता है सुबह, है ना, तो वो उठ गई सुबह 6 बजे। कितने बजे उठ गई? वो उठ गई मॉर्निंग 6 AM। आप लोग कितने बजे उठते हो? जल्दी से मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताओ, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ कितने बजे उठते हो सुबह, जल्दी बताइए। यहाँ पे हमारी वैशाली जी जो हैं वो तो सुबह 6 AM पे, मॉर्निंग 6 o'clock उठ गई हैं। ठीक है, और वो उठ तो गई हैं, पर यहाँ पे वो क्या देख रही हैं? देखो तो जरा क्या देख रही हैं। वो बोलती है, अरे भाई साहब आपको पता है मेरे घर पे सुबह सुबह ऐसे लगता है छोटा सा वेजिटेबल मार्केट लग गया है। ठीक है, उनको लगता है उनका जो होम है, ठीक है, वो मॉर्निंग में 6 AM ऐसा दिखता है कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे तो एक स्मॉल छोटा सा वेजिटेबल सब्जी का मार्केट लग गया है। क्या लग रहा है उन्हें? स्मॉल वेजिटेबल मार्केट मेरे घर पे ही लगा रहता है सुबह सुबह 6 बजे। मैं उठती हूँ तो ऐसे सब्जियां ऐसे बिखरी होती हैं। क्यों बिखरी हैं ये सब्जियां? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो बहुत सारा बल्क में इतना सारा सब्जी लेकर आते हैं तो कभी कभी सब्जियां मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काम क्या है?
इनके घर पे अब इन सब्जियों को क्या किया जा रहा है बेटा, सॉर्ट किया जा रहा है। ठीक है, सब्जी को क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग हो रही है इस वेजिटेबल्स की। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा जी, सॉर्टिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ये हो रही है। अब ये सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग का मतलब होता है जो सेम सब्जियां हैं उनको एक साथ रख दिया। ठीक है, सॉर्टिंग ऑफ वेजिटेबल्स। क्या हो रहा है बेटा, जो हमारी भिंडी है उसको अलग निकाल दिया हमने, है ना, जो हमारा कैबेज है उसको अलग निकाल के रख दिया, जो हमारे टोमेटोज है उसको अलग निकाल दिया। तो यहाँ पे आप सिमिलर जैसे टोमेटोज बहुत सारे अलग अलग जगह हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको इकट्ठा करके सॉर्ट करके एक जगह साथ में रख देंगे। ठीक है, तो सब्जियों को अब अलग अलग किया जा रहा है कि इनको अलग, इनको अलग, इनको अलग, ये सारी सब्जियां हमें बेचनी है। ठीक है, तो कौन बेच रहा है भाई, अब बेटा जी जो हम इनके फादर है, ठीक है, इनके जो फादर है वैशाली जी के, वो अपना ठेला रेडी करते हैं, यानी उनके जो बाबूजी हैं वो अपना ठेला रेडी करते हैं, और अपना ठेला रेडी करके वो पहुंच गए हैं सब्जी ले लो सब्जी, ये करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सब्जियां जो दिख रही हैं बेटा जी, वो ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, इनके फादर क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं वेजिटेबल्स, और वो क्या ट्राई करते हैं कि प्रीवियस डे की जो सब्जियां हैं, ठीक है, जो एक दिन पहले की सब्जियां बची हुई हैं उसको पहले सेल करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते बताओ, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनका बोलना है कि पहले वाली सब्जी है वो निकाल दो, आज वाली सब्जी तो कल तक फिर भी रुक जाएगी, पहले ही दिन की जो सब्जी है, प्रीवियस डेज की जो सब्जी है, वो क्या हो जाएगी, वो खराब होने लग जाएगी, फिर कोई खरीदेगा नहीं, और नुकसान किसका होगा, इनका, बाबूजी का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो बाबूजी हैं वो फटाफट से मंडी से आके सब्जियां सॉर्ट करके सब कुछ करके रेडी होके और फिर सब्जी बेचने के लिए निकल जाते हैं। क्यों इतने जल्दी, क्या इनको बताओ, क्यों इनको क्या जल्दी हो रही है, सब्जी तो बेचनी है, रात भर तक बेचेंगे आराम से, क्यों इतनी क्या जल्दी है, हाँ। तो यहाँ पे ये इसीलिए इतने जल्दी जा रहे हैं, इनका कहना है कि अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा, जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, यानी जो मुझसे रोज सब्जियां खरीदते हैं, या बहुत इंटरवल्स में, जो आपका एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है, 2 दिन में एक बार खरीद ली, है ना, आज खरीदी फिर परसों फिर से खरीद रहे हैं, फिर उसका एक दिन छोड़ के एक दिन वापस से खरीद रहे हैं ना, तो ऐसे ना कुछ रेगुलर कस्टमर बनाए हुए हैं इन्होंने। तो जो रेगुलर कस्टमर है, अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो क्या होगा, वो खरीद लेंगे किसी और से सब्जियां। ठीक है, समझे आप, समझे बात को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बाबूजी कि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरी सब्जी नहीं खरीद के वो किसी और से सब्जियां खरीद लेंगे जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, तो मुझे तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि सब्जी को बेचने का काम किसका होता है, इनका, है ना, और कस्टमर का काम तो है सिर्फ सब्जी लेना है, तो सब्जी वो किसी से भी ले, है ना। तो यहाँ पे उनको तो सब्जी लेने से मतलब है, तो कस्टमर तो सिर्फ सब्जी लेके चले जाएंगे, पर नुकसान किसका हो जाएगा, इनका, बाबूजी का नुकसान हो जाएगा। तो वो फटाफट से जाते हैं सब्जी सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये निकल गए हैं बहुत सारी सब्जी लेके सेल करने के लिए। और आपको पता है ये सब्जियां पूरे दिन फ्रेश कैसे दिखती हैं, वो टाइम पे वाटर को स्प्रे करते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत टाइम तक इनको नोटिस करेंगे तो देखना वहां पे वो क्या करते हैं, जो आपकी सब्जियां रखी है उसे वाटर से स्प्रे करते रहते ताकि वो फ्रेश दिखे, वो हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, उसमें मॉइस्चर रहे, वो सूख ना जाए। तो यहाँ पे बात करें कि बेटा जी जो वेजिटेबल्स होती है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स क्या होती है बेटा जी, बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। तो यहाँ पे हम चलो बात कर लेंगे कोई भी 3 टाइप की। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, 3 टाइप्स की। तो बेटा जी जो हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे वो है स्मूथ सरफेस। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे सरफेस से रिलेटेड। ठीक है, सरफेस से रिलेटेड कि किस टाइप का सरफेस होता है, कैसी होती हैं सब्जियां। ठीक है, कैसा सरफेस होगा, कैसी सब्जी होगी, क्या होगा, बताओ। तो यहाँ पे दूसरी बात बोल रहा है, चलिए ये तो सरफेस की बात हो गई, और बताओ यहाँ पे बोल रहा है कि हम सीड्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, सीड्स के बारे में, कि सीड्स भी होते हैं कुछ में नहीं होते हैं, किस में होते हैं और किस में नहीं होते हैं, सब बात करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे
फूड जो हमारा होता है वो कितने टाइम पे स्पॉइलेज हो जाता है उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें सरफेस की, ठीक है, पहले अगर हम सरफेस की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं। चलो, सरफेस दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपकी स्मूथ सरफेस वाली वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ठीक है, आपकी जो सब्जियां हैं उनका सरफेस कैसा हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, या तो उनका सरफेस रफ हो सकता है, ठीक है, या तो उनका सरफेस कैसा होगा बेटा जी, रफ होगा। अभी रफ सरफेस क्या होता है, स्मूथ सरफेस क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम सीड्स की बात करें बेटा जी, कि सीड्स जो होते हैं उसके बेसिस पे मैंने दो तरीके की सब्जियां मान ली। तो कौन कौन सी होती हैं ये, एक होता है विथ सीड्स, ठीक है, कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो विथ सीड्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो विदाउट सीड्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो विदाउट सीड्स होते हैं कुछ वेजिटेबल्स। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी बेटा, अगर हम बात करते हैं स्पॉइलेज की, ठीक है, सब्जियां किस तरीके से कितने क्विकली कितने जल्दी खराब हो सकती हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे आएगा वेजिटेबल्स विच गेट स्पॉइल्ड क्विकली, ठीक है, जो स्पॉइल हो सकती हैं क्विकली, जल्दी से स्पॉइल हो सकती हैं वो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा दिन नहीं लगता है उसको, ठीक है। और एक है जो स्टेज फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ हैं जो कुछ टाइम के लिए खराब नहीं होती हैं। अगर आपने घर पे भी नोटिस किया होगा तो कुछ सब्जियां होती है जो जल्दी से खराब हो जाती है, एक दिन में या 2 दिन में, और कुछ सब्जियां होती है जो 3-4 डेज तक भी खराब नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से सब्जियां है, तो जल्दी से बात कर लेते। तो यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लेते हैं, मैं साइड हट जाती हूँ, आपको बोर्ड अच्छे से दिख जाएगा। तो बेटा जी हम किसकी बात करें, पहले हम सरफेस की बात करें कि स्मूथ सरफेस भी होता है, रफ सरफेस वाले वेजिटेबल्स भी होते हैं। अगर हम सीड्स की बात करें तो विथ सीड्स और विथआउट सीड्स दो टाइप की सब्जियां होती है। और अगर हम स्पॉइलेज से रिलेटेड बात करें तो कुछ सब्जियां होती है जो जल्दी खराब हो जाती है, कुछ होती है जो बहुत टाइम के लिए रिप जाती है, ठीक है, टिक जाएंगी। तो अब जल्दी से देख लेते हैं क्या है इनके एग्जाम्पल। ओ कितना ब्यूटीफुल है ये, है ना, कितना सुंदर दिख रहा है। पर अगर मैं इसको टच करूंगी तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे टच कर रही हूँ तो मुझे कुछ तो ऐसे उबड़ खाबड़ फील हो रहा है ना। इसका जो सरफेस है वो कैसा है, ऊपर नीचे अनइवन है, ठीक है, इवन मतलब एकदम स्ट्रेट सपाट, ठीक है। इसका जो सरफेस है वो क्या है, अनइवन है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स विथ रफ सरफेस, ठीक है, इनका सरफेस कैसा है बेटा जी, रफ है, ठीक है, जो वेजिटेबल्स है दीज आर विथ रफ सरफेस। तो यहाँ पे आप एक वेजिटेबल देख सकते हैं, इस वेजिटेबल का नाम क्या है, इस वेजिटेबल का नाम है बेटा जी कैबेज, ठीक है, इसका नाम क्या है, इस वेजिटेबल का नाम है कैबेज। वाओ, क्या आपको कैबेज पसंद है, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, बता दीजिए, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, अरे ये तो करेला है, करेला है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम बिटर गार्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, इस सब्जी को हम बोलेंगे बिटर गार्ड। क्या होता है ये बिटर गार्ड, करेला। अरे क्या है बिटर गार्ड, क्या है बताओ, बिटर गार्ड होता है बेटा जी करेला। और यहाँ पे आप तुरई देख सकते है ना, ये क्या है, ये है तुरई। तुरई को क्या बोला जाता है, आप बता सकते हो मुझे, तुरई को क्या बोला जाता है, बताओ बताओ बताओ, तुरई को क्या बोला जाता है। चलो ये आप मुझे बाद में बता देना, ये भी एक गार्ड होता है, ठीक है। कौन सा गार्ड है, ये आपका होमवर्क है, ये भी एक गार्ड है। कौन सा गार्ड है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की विथ स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। अब ये कौन से वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स विथ स्मूथ सरफेस। अरे स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ का मतलब होता है आपको छूने में बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है, कैसा लगेगा, टच करने में बहुत ही
सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा, बहुत अच्छा अच्छा फील होगा, है ना। आपका जो स्किन है उस पे आप ऐसे से टच करते हो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही इसका भी जो बॉडी है ना, बाहर का बॉडी, उसको आप टच करोगे ना बहुत मजा आ जाएगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। तो ये है क्या चीज, अगर आप देखोगे इस पे आप ऐसे से टच करोगे तो बहुत आपको सॉफ्ट लगेगा। ये है बेटा जी, क्या है क्या है क्या है ये, बताओ बताओ बताओ। ये है कैप्सिकम, या फिर आप इसको बेल पेपर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है, कैप्सिकम्स है। ठीक है, कौन सी सब्जी है ये, दीज आर कैप्सिकम्स। चलो अब ये बता दो जल्दी से, ये तो सबको पता ही होगा, ये तो मैं होमवर्क भी नहीं देना चाहती हूँ, ये तो सबको पता होगा। क्या है ये है बैगन। आए, बैगन है ये, बैगन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिंजल। क्या हो गया ये, ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल को और क्या बोलते हैं बेटा, एग प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिंजल को और क्या बोलते हैं बेटा, एग प्लांट। ठीक है, ब्रिंजल को और क्या बोला जाता है, एग प्लांट भी बोला जाता है। होपफुली इतना आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, और ये क्या है, मस्त मस्त एकदम स्मूथ स्मूथ सरफेस वाले, कितना ओहो टमाटर बड़े मजेदार। क्या है ये बेटा जी, ये है आपके टोमेटोज, प्यारे प्यारे टोमेटोज है ये तो, है ना। क्या है ये, अब ये तो मैं नहीं दूंगी होमवर्क के लिए, ये तो सबको पता ही है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये, है ना। ये क्या है, ये भी है हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से टोमेटोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैप्सिकम है, इसका सरफेस देखो कितना सॉफ्ट है। ब्रिंजल जो है इसका सरफेस देखो कितना सॉफ्ट है। यहाँ पे देखो टोमेटोज, इनका सरफेस कितना सॉफ्ट है। तो ये सारे जो वेजिटेबल्स है इन्हें हम कहेंगे वेजिटेबल्स विद स्मूथ सरफेसेस। उनके सरफेस कैसे बेटा, बहुत ही मस्त है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मस्त, मजा आ गया एकदम छू के ना, स्मूथ है, सॉफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स दिख रहे होंगे। क्या है यहाँ पे, भिंडी है, यहाँ पे बैगन है, यहाँ पे स्पिनच है। ठीक है, क्या है ये, पालक, पालक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोमेटोज है। तो ये सारे जो आपको वेजिटेबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या है ये सब कैसे डिफरेंट है, आप बता सकते हो। चलो जल्दी से बता दो, आप बताओ मुझे ये क्या है, इनमें कुछ तो कॉमन दिख रहा है मुझे, बताओ बताओ ये क्या है, क्या कॉमन दिख रहा है। तो बेटा जी कुछ वेजिटेबल्स होती है जो जल्दी खराब हो जाती है, कुछ वेजिटेबल्स जो होती है वो लेट खराब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सब्जी है इसका नाम है भिंडी। ठीक है, ये क्या है, भिंडी। तो ये जो भिंडी है, ठीक है, ये जो लेडी फ्लावर है, बताओ लेडी फ्लावर है, बताओ बताओ बताओ, क्या है, लेडी फ्लावर है क्या, इसको और क्या बोलते हैं, ओकरा बोलते हैं इसे। ठीक है, और क्या बोलते हैं बेटा जी, इसे ओकरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लेडी फिंगर है, ठीक है, क्या है ये, लेडी फिंगर। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर सीड्स भी होते हैं, पता है आपको, इसके अंदर सीड्स भी होते हैं। और ये तो अभी आपने देखा था, है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये है ब्रिंजल, और इसको और क्या बोलते हैं, अभी हमने बात की थी बेटा जी, एग प्लांट। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको एग प्लांट भी बोलते हैं, ब्रिंजल भी बोलते हैं। यहाँ पे है आपके पास हरी सब्जी, जिसको खाने से आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो इसका नाम है पालक। पालक क्या होता है बेटा जी, स्पिनच। ठीक है, क्या नाम है इसका, पालक। पालक को क्या बोलते हैं, स्पिनच बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बड़ी सी बहुत ही मस्त सी सब्जी है, क्या है, ये तो बहुत मजेदार चीजें हैं भाई, ये है टोमेटोज। ठीक है, ये क्या है, टोमेटोज। तो यहाँ पे ये सारी जो वेजिटेबल्स है, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या हो जाती है बेटा, ये वेजिटेबल्स जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये वेजिटेबल्स क्या होती है, which gets spoiled quickly, जल्दी खराब हो जाती हैं ये, है ना। ये क्या हो जाती है बेटा जी, ये वो वेजिटेबल्स हैं जो बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी खराब हो जाती हैं।
ठीक है, कौन सी है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर आप इसको स्पिनच को बहुत टाइम तक बाहर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी ना, एकदम ऐसे पत्ते सूख जाते हैं, इसका मॉइस्चर उड़ जाता है, हाइड्रेशन उड़ जाता है, तो ये क्या हो जाती है, बहुत जल्दी ये खराब हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये क्या चीज है भाई, ये भी एक गार्ड है। क्या ये भी मैं होमवर्क दे दूं, बताओ, क्या ये भी मैं होमवर्क दे दूं? चलो नहीं देती हूँ। इसका नाम है बेटा जी बॉटल गार्ड। ठीक है, यानी आपका लॉकी। क्या है बेटा जी, बॉटल गार्ड है ये। ठीक है, और ये क्या है, लॉकी है। बॉटल गार्ड यानी लॉकी है ये। ठीक है, वेयर एज यहाँ आप देखोगे तो ओहो, ये तो इससे सब फ्राइज इसकी बहुत पसंद है छोटे छोटे बच्चों को, है ना, बहुत फ्राइज खाते होगे आप। ये है क्या, इससे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनती है, जैसे आलू का पराठा, है ना। तो यहाँ पे ये है बेटा जी पोटैटोज। ठीक है, क्या है ये, पोटैटोज हैं। वाओ, क्या है ये जी, पोटैटोज। आलू, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, हम बच्चे थे ना जब छोटे छोटे, तब बोलते थे आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, फिर बोलते थे बैगन की टोकरी में सो रहे थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात करें आलू और प्याज, भाई ये तो साथ ही में आते हैं, देखो हैंड इन हैंड, है ना, साथ ही में रख देते हो बहुत बार तो बास्केट में, मतलब हमारे घर में तो साथ ही में रख देते हैं एक ही बास्केट में, आलू भी और प्याज भी। क्यों, ये खराब नहीं होते जल्दी से, आपको पता है ये जल्दी से खराब ही नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या है, अरे वाह, ये अगर गला खराब हो ना तो उसमें बहुत यूजफुल आता है, ये बहुत ही मस्त सी चीज है बेटा जी। ये है अदरक, जैसे बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये वही अदरक है भाई। क्या है ये, अदरक है, इसको बोलते हैं जिंजर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा जी, इसको कहते हैं जिंजर। तो ये सारे जो हमारे बहुत मस्त मस्त सुंदर सुंदर हेल्दी हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, ये क्या है, these are the vegetables which do not get, क्या नहीं होते, spoiled। ठीक है, इजीली, ठीक है, जल्दी से स्पॉइल नहीं होते, इजीली ये स्पॉइल नहीं होते, या फिर ये हम बोल दें विच स्टेज फॉर सम टाइम। ठीक है, क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ जो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, स्टे कर लेते हैं, तो इनको हम बोलेंगे द वेजिटेबल्स विच स्टेज फॉर सम टाइम। वो कौन कौन से हैं, बॉटल गार्ड यानी लौकी, आलू, प्याज, जिंजर, है ना, ये सब क्या हो गए जो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। बट यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, अरे भाई इतने सारे टाइप के वेजिटेबल पढ़ लिए, ये तो फिर से वही चीजें रिपीट हो रही हैं। ये देखो, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये कुछ नया है, पर ये बाकी तो हमने पढ़ लिए, अब ये हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेटा जी इसीलिए क्योंकि अब ये भी कुछ और वेजिटेबल से डिफरेंट है। कैसे मैडम, अब ये कैसे डिफरेंट हुए, तो बेटा जी ये ऐसे डिफरेंट है कि दीज आर वेजिटेबल विथ सीड्स। वाओ मैडम, ये तो कुछ नई बात बता दी आपने, ऐसा है क्या, नहीं नहीं, सबको पता ही होगा, आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओकरा, ठीक है, यानी लेडी फिंगर, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो कट करके सीड्स होते हैं, है ना, सीड्स होते हैं। यहाँ पे टोमेटोज है, इसके अंदर भी छोटे छोटे सीड होते हैं। ये है ब्रिंजल या फिर एग प्लांट, इसमें भी छोटे छोटे सीड होते हैं। और ये है क्लस्टर बीन्स, ठीक है, बीन्स देखा है, बीन्स में भी छोटे छोटे क्या होते हैं, बीन्स होते हैं, ये बीन्स के पॉड्स हैं, है ना, इसके अंदर छोटे छोटे क्या रहते हैं, सीड्स रहते हैं। और इसके अंदर तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऐसे क्लस्टर में होते हैं, है ना। ये क्या है, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, है ना, ये क्या है, ये है इसके अंदर के सीड्स, किसके अंदर के, कुकुम्बर, ठीक है, ककड़ी, इसके अंदर के सीड्स हैं। तो ये कौन से हो गए बेटा जी, दीज आर वेजिटेबल्स विथ सीड्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो दीज आर वेजिटेबल्स विदाउट सीड्स। ठीक है, क्या है ये, दीज आर वेजिटेबल्स विदाउट, किसके बेटा, विदाउट सीड्स, किसके बिना है ये है बिना सीड्स वाले। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे क्या है बेटा जी, बहुत ही सुंदर सी प्याज, आलू, बीट रूट, इन सब में सीड्स नहीं होते। ये तो एक ग्रीन वेजिटेबल है, इसमें भी सीड नहीं होता है। ये क्या है बताओ, क्या है ये बहुत पसंद है। किसको पसंद है बताओ, रैबिट को पसंद है, रैबिट को पसंद है ना। तो ये क्या है, ये है कैरेट, ठीक है, क्या है ये, कैरेट है। तो ये जो गाजर है, ये गाजर में भी सीड होते हैं क्या, आपने खाई है कैरेट, बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है, खाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कैरेट है ये भी क्या होती है बेटा जी, ये भी एक सीडलेस यानी बिना सीड का वेजिटेबल हो गया। और ये क्या हो गई, अरे अभी तो देखा था इतना सुंदर सा प्यारा सा रफ सरफेस वाला एक वेजिटेबल जिसका नाम है कैबेज। ये क्या है, कैबेज, है ना। तो ये जो कैबेज है ये भी क्या होता है बेटा जी, ये भी तो हमारा बिना सीड का होता है ना। इसको कितना भी ओपन अप कर लो, इसको खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो, सारे लीव्स को हटा दो, तो क्या होगा, ये जो कैबेज है स्टिल इसमें आपको सीड्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये सारे जो भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं दीज आर विदाउट सीड्स, ठीक है। क्या है ये, बिना सीड के हैं, ठीक है। अब फटाफट से समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले तो वेजिटेबल्स, क्योंकि आज तो हमने सब्जियों के बारे में बात की है ना। किसके बारे में बात हुई है बेटा जी, आज तो वेजिटेबल्स के बारे में बात हुई है ना। तो फटाफट से बहुत अच्छे से हम देख लेते हैं कि आज किस किस चीज़ों के बारे में, कौन कौन से टाइप के वेजिटेबल्स के बारे में हमने बात की और क्या क्या हमने देखा, कैसे 2-3 वेजिटेबल्स एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, क्या है उनकी कहानियाँ, वो सब भी हमने देखा। तो एक बार जल्दी से हमें रिवाइज तो करना पड़ेगा ना कि हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया, कहीं भूल तो नहीं गए हो, है ना। सब देखना तो पड़ेगा, दिखना तो बनता है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं बेटा जी, समराइज कर लेते हैं फटाफट से। वेजिटेबल से हमने स्टार्ट किया था बेटा जी, बाबूजी गए थे मंडी, ठीक है। तो हमने किस चीज की बात की थी, हमने बात की थी कि मंडी क्या होती है ना। हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि मैडम ने बताया कि बच्चा जी मंडी क्या होता है बेटा जी, मंडी क्या होती है वो हमने देखा, है ना। मंडी क्या होती है, एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स हमें मिल रहे हैं, तो हम भी खरीद सकते हैं और वेजिटेबल सेलर जो होते हैं वो भी वहां से खरीद सकते हैं। फिर हमने वैशाली के घर में, जो उनके घर में छोटा सा मार्केट लगा है, उसकी वैशाली की स्टोरी जान ली हमने, है ना। क्या जाना हमने कि कैसे वैशाली की स्टोरी में हमने क्या जाना कि कैसे हमारे घर तक वेजिटेबल्स आ रही है। पहले मंडी जाते हैं वेजिटेबल सेलर, वहां से खरीदते हैं, और मंडी में कहाँ से आते हैं, फार्मर से आता है, ठीक है। तो फार्मर जो था उसने वेजिटेबल को कहाँ लेके गया बेटा, मंडी में सेल कर दिया। जो मंडी वाले लोग होते हैं उन्होंने खरीद लिया, अब वो मंडी से क्या कर रहे हैं, सेल करे। यहाँ पे इवन फार्मर्स भी आ सकते हैं मंडी में अपनी सब्जियों को सेल करने के लिए, ठीक है। तो फार्मर्स डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर वो किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, और वहां से कुछ वेजिटेबल सेलर्स या फिर कुछ कस्टमर डायरेक्टली भी खरीदते हैं, कुछ वेजिटेबल सेलर्स भी खरीद लेते हैं, और फिर वहां से वो लेकर जा रहे हैं वेजिटेबल सेलर, और वो वहां पे सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं बेटा जी, वो सेल कर रहे हैं डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने कस्टमर्स को दे दिया। तो इस तरीके से फ्रॉम मार्केट से लेके आपके घर तक वेजिटेबल्स पहुंच रही हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने जो वैशाली की स्टोरी देखी उसमें तो हमें ये समझ में आ गया। फिर हमने कुछ वेजिटेबल्स देखे थे, क्या थे वो वेजिटेबल्स, जल्दी से बात कर लेते हैं उसकी भी। तो यहाँ पे हमने देखे थे बेटा वेजिटेबल्स ना, वेजिटेबल्स विथ स्मूथ सरफेस, है ना। क्या देखा था, जो स्मूथ सरफेस वाले वेजिटेबल्स हैं उनके बारे में देखा हमने कि भैया इनका सरफेस कैसा रहता है, बहुत सॉफ्ट स्मूथ, वाओ, टच करने में भी बिल्कुल बढ़िया एकदम, है ना। तो वो रहते हैं। फिर हमने और क्या पढ़ा था बेटा, विदाउट सरफेस, है ना, विदाउट स्मूथ सरफेस, तो उसको क्या बोलते हैं, रफ, ठीक है। जो स्मूथ नहीं होता टच करने में उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, हम बोलेंगे उसको रफ, ठीक है। तो हमने पढ़ा था अबाउट दोज वेजिटेबल्स विच आर विथ रफ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस पढ़ा, रफ सरफेस पढ़ा। फिर और क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कुछ वेजिटेबल्स जो जल्दी से खराब हो जाती हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स जो विच गेट स्पॉइल्ड
स्पॉइल्स क्विकली, ठीक है, वेजिटेबल्स विच स्पॉइल्स क्विकली, जल्दी खराब हो जाती हैं। क्या पढ़ा हमने पढ़ा अबाउट वेजिटेबल्स विच स्पॉइल्स क्विकली, ठीक है। फिर हमने और भी कुछ पढ़ा। अब क्या पढ़ लिया मैडम इतना सब कुछ? बेटा जी हमने पढ़ा वेजिटेबल्स विच स्टेज फॉर सम टाइम, ठीक है, वेजिटेबल्स विच स्टेज फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रह जाती हैं। जैसे कि कौन सी पढ़ी थी हमने, बता दो जल्दी से। हमने पढ़ा था बेटा जी कुछ वेजिटेबल्स जो कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें क्या आता है बेटा जी वेजिटेबल्स लाइक, आपका कैसे आता है? इसमें आता है वेजिटेबल्स जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, जैसे आलू, प्याज, जिंजर, ठीक है, ये सब आता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था विथ एंड विदाउट सीड्स वाले, ठीक है, विथ एंड विदाउट सीड्स वाले वेजिटेबल्स, राइट, हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे हमने बोल दिया विथ और विदाउट सीड्स वाले वेजिटेबल्स के भी बारे में हमने क्या की थी बेटा जी? बात की थी, ठीक है। तो ये है हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा समरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड हो जाती हूँ, फटाफट से देख लेते हैं। वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा था, पहले मंडी के बारे में पढ़ा, फिर वैशाली की स्टोरी जानी हमने, उसके बाद में क्या देखा? स्मूथ सरफेस वाला, रफ सरफेस वाला, और फिर जो कुछ सब्जियां जल्दी क्विकली एकदम स्पॉइल हो जाती है और कुछ जो स्टे करती है कुछ टाइम तक, है ना, जल्दी खराब नहीं होती है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। और जाते जाते मैं देना चाहूंगी एक बढ़िया सा होमवर्क तो बनता है ना। तो यहाँ पे ये है आपका होमवर्क, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, है ना। और नेक्स्ट क्लास में भी इसका होमवर्क मुझे जानना है आपने किया या नहीं, आंसर चाहिए। आइडेंटिफाई द इमेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है? इस इमेज को देखो और सही ऑप्शन बताओ कि क्या है। तो बेटा जी क्या ये कैबेज है, क्या ये ब्रोकली है, क्या ये टोमेटो है, क्या ये क्लस्टर बीन्स है, क्या है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और अब क्या रह गया बेटा जी? एक तो तुरई को कौन सा गार्ड होता है, ये 2 होमवर्क हो गए आपके, ठीक है। 2 होमवर्क है आपके पास। एक तो अभी जो मैंने होमवर्क दिया कि वो जो वेजिटेबल था, है ना, जो वेजिटेबल का इमेज था, कौन सा वेजिटेबल है वो बताना है। प्लस आपको एक मैंने होमवर्क दे दिया है जो कि है तुरई को कौन सा गार्ड बोलते हैं, ठीक है, वो बताना है। गार्ड तक तो मैंने बता दिया, कौन सा होता है वो आप बताओगे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो भी बता सकते हो, ठीक है। और ये DHS तो पक्का कर ही देना, तो आप भी खुश, मैं भी खुश, हम सब खुश, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कमेंट करके फटाफट से बता देना कि आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है, आपको कौन सी सब्जी पसंद है खाने में, वो भी बता दो। ये सब बता दो भाई, सब बता दो, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, टेक केयर।